हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय गैस सिलेंडर की। जी हां, हमारे भारतीय गैस सिलेंडर पर एक कोड अंकित होता है और उस कोड को इस तरह से मीडिया और सोशल मीडिया ने मिस इंटरप्रिटेट किया है कि आज भी सैकड़ों लोग इस गलतफहमी में हैं कि हमारे सिलेंडर का कोई एक्सपायरी डेट होता है, जबकि यह हकीकत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और जानते हैं कि कोड के संबंध में पूरी सच्चाई क्या है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सिलेंडर में देख पा रहे होंगे, हमारे सिलेंडर में एक कोड अंकित होता है। उस कोड का पहला अक्षर जो होता है वह ए, बी, सी या डी होता है और दूसरे जो दो अक्षर होते हैं वो डिजिट्स होते हैं। पहला अक्षर जो ए, बी, सी या डी होता है वह पूरे साल को रिप्रेजेंट करता है। ए जो है वो स्टैंड करता है जनवरी, फरवरी, मार्च। बी स्टैंड्स फॉर अप्रैल, मई, जून। सी स्टैंड्स फॉर जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड डी स्टैंड्स फॉर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और दोनों डिजिट जो होते हैं वो साल को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर वह डिजिट में 26 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ साल 2026। तो फ्रेंड्स, इस कोड के बारे में मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह कोड जो है वह सिलेंडर का कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, बल्कि यह सिलेंडर का टेस्टिंग डेट है। मगर अधिकतर आदमी इसी गलतफहमी में है कि यह डेट जो है, यह कोड जो है सिलेंडर का कोई एक्सपायरी डेट है और इस एक्सपायरी डेट के बाद अगर हम इस सिलेंडर को यूज करते हैं तो इट विल बी लाइक अ लाइव बॉम्ब, जो कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन यह पूरे तौर पे गलत है और हम लोगों के बीच की यह एक गलत फहमी है। यह कोड जो सिलेंडर में दिया हुआ रहता है वह सिलेंडर का टेस्टिंग डेट है। सिलेंडर्स जो हैं वो BIS मानकों पर बनाए जाते हैं और उसके बाद 10 साल के बाद इस सिलेंडर का टेस्ट होता है कि यह सिलेंडर अभी भी यूज करने लायक है या नहीं है। फिर हाइड्रोलिक प्रेशर और अन्य मानकों पर इस सिलेंडर को चेक किया जाता है और फिर यह डिसाइड किया जाता है कि इस सिलेंडर को आगे यूज करना है या नहीं करना है। यह टेस्ट जो है, इस कोड में इस टेस्ट की ही तिथि दी हुई रहती है। यानी कि अगर B26 लिखा हुआ है तो इसका तात्पर्य यह हो गया कि इस सिलेंडर का जो टेस्ट पीरियड है वह जून 2026 तक पूरा कर लेना है। फ्रेंड्स, नए सिलेंडरों का टेस्ट डेट जो होता है वह 10 साल के बाद होता है। 10 साल के बाद सिलेंडर को टेस्ट किया जाता है और अगर वह सभी मानकों पे खरे उतरते हैं तो उनको फिर से पेंट किया जाता है और उन पे फिर से नया कोड अंकित कर दिया जाता है जो 5 साल के बाद का होता है। इस प्रकार से नया सिलेंडर जो है पहली बार 10 साल के बाद टेस्ट होता है और फिर उसका टेस्ट जो है हर अगले 5 साल पे होता है। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह कोड एक्सपायरी डेट नहीं है और टेस्टिंग पीरियड है तो क्या हमें वेंडर से ऐसे सिलेंडर लेने चाहिए जो कोड के अनुसार जिसके डेट पार कर चुके हैं। मेरा इसमें सजेशन यह है कि हमें ऐसे सिलेंडर्स बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर इनके डेट्स पार कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू द कोड तो इसका मतलब है कि इस सिलेंडर का टेस्ट अभी तक हुआ ही नहीं है और इस सिलेंडर को टेस्ट पे भेजे जाने की आवश्यकता है। इसलिए आप ऐसे सिलेंडरों को लेने से मना कर दें। लेकिन जो सिलेंडर्स आपके पास हैं उनसे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स हमारे घर में कि सिलेंडर्स जो हैं वो अनयूज्ड पड़े हुए रह जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, कभी हम बाहर चले गए, कभी कहीं चले गए, महीने 2 महीने के लिए घर बंद है, सिलेंडर्स यूज नहीं हुआ है या किसी बहुत जरूरी काम में हम फंस गए हैं तो महीने 2 महीने हम सिलेंडर्स का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे आपके सबके साथ यह होता है। तो अगर एक अनयूज्ड सिलेंडर आपके यहाँ पड़ा हुआ है, उसका डेट कोड के अनुसार पार कर चुका है, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इट इज नॉट अ लाइव बॉम्ब। सिर्फ डेट पार कर चुका है इसका मतलब यह नहीं है कि नाउ दीज सिलेंडर्स आर अ लाइव बॉम्ब विच कैन एक्सप्लोड एनी टाइम और आपको नुकसान पहुंचा दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इस मामले में बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन के अनुसार ग्राहकों को यह बताया गया है कि
यह जो सिलेंडर्स पे कोड होते हैं वह एक्सपायरी डेट नहीं है, वह टेस्टिंग डेट है और सारे सिलेंडर्स जो हैं वो BIS मानकों द्वारा बनाए जाते हैं और जो टेस्टिंग पीरियड दिया हुआ रहता है इन कोड्स में वो भी वेल विद इन पीरियड होता है। इसलिए अगर आपके पास अनयूज्ड सिलेंडर्स पड़े हुए हैं तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आए देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।